हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेशनल इनकम को ऑल्दो खत्म कर दिया। रियल इनकम, नॉमिनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझ के चैप्टर खत्म हो गया था। बट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक लास्ट वीडियो दूंगा इस चैप्टर की, जिसके अंदर ना हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, और उसके साथ ही हमारा चैप्टर प्रॉपरली पैक हो जाएगा। आपको बहुत सारा कंटेंट और यहाँ से मिल जाएगा। देखो, इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं इसमें, तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना, अपने साथ साथ सॉल्व करते जाना इस वीडियो को। अगर आप लोगों ने बाकी चैप्टर देख लिया है तो ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें ना आपको पूरे चैप्टर की एक तरीके से प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, फॉर्मुलास को अप्लाई करना भी मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और हमें करना भी क्या है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 76। बुक फॉलो कर रहे हैं हम संदीप कर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें हमें निकालना है एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। यानी हम लोगों को जीडीपी एंड एफसी की वैल्यू गिवन है बाय द एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड इज 90-20। देखो कह रहा है चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो करो, चाहे आप कौन सा मेथड फॉलो करो सर, इनकम मेथड फॉलो करो, आपकी जो वैल्यू है हमेशा सेम आती है। तो जीडीपी एंड एफसी की वैल्यू निकाल के गिवन है कितनी, हमें 920 करोड़। और ये पेपर में क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंस समझना क्वेश्चन की, अकॉर्डिंगली डील करने की कोशिश करना। साथ में कॉपी पेन जरूर होना चाहिए आपके साथ। देखो अगर हम क्वेश्चन देखें ध्यान से, तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है हम लोगों को? क्वेश्चन के अंदर गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हम लोगों को गिवन क्या था सर? हमें जीडीपी एंड एफसी की वैल्यू गिवन है, और अभी हमें दिखेगा कुछ मिसिंग फिगर्स, और मिसिंग फिगर्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, जो किसका दूसरा नाम होता है? डेप्रिसिएशन का। चेंज इन स्टॉक गिवन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, और ऑपरेटिंग सरप्लस के सामने क्वेश्चन मार्क है। यानी एक तो हमें ये ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, उसके अलावा जीडी एफसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। इसमें हम क्या करते होते हैं सर? इसमें हम लोग चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक ऐड करते ही क्या बन जाता है? चेंज इन स्टॉक ऐड करते ही हमारा जीडी, हमारा क्या बन जाता है सर? हमारा जीडीसीएफ बन जाता है। और जीडीसीएफ हमारा किस लिए यूज होता है? याद करो सर, जीडीसीएफ हमारा यूज होता है एक्सपेंडिचर मेथड में। फिर हमें गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अरे ये भी फाइंड करना है हमने, यानी एक हमारा स्टार पॉइंट ये है। इस क्वेश्चन में दो चीजें कर दी है, नेट एक्सपोर्ट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। यानी कि आपको एस 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 गिवन है। देखेंगे क्या यूज है सर। हमें निकालना क्या है सर? हम लोगों को पहले निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, जीडीपी एंड एफसी। अब देखो जीडीपी एंड एफसी गिवन है, और आपको यहाँ पर इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड से गिवन है। अब जीडीपी एंड एफसी है, इनकम मेथड से बट निकलता क्या होता है सर? इनकम मेथड से तो हमारे पास क्या निकलता है, यहां कर लेते हैं। इनकम मेथड से तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी निकलता है, पर हम लोगों को तो गिवन है जीडीपी एट, क्या गिवन है सर? हम लोगों को तो गिवन है जीडीपी एट एफसी। तो सर आप अपने जीडीपी एट एफसी को इनकम मेथड जो निकलता है उसमें कन्वर्ट करो। पहले ग्रॉस से नेट पे जाओगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एफसी भी सेम है। यानी ये करते ही हम लोगों को एनडीपी एट एफसी यानी कि जो इनकम मेथड से निकलता है वो मिल जाएगा। ये गिवन है 920, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और डेप्रिसिएशन किसका दूसरा नाम होता है सर? अभी हमने मार्क किया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फर्स्ट आइटम विच इज 170। यानी 920 में से 170 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? एनडीपी एफसी कितना आएगा माइनस करके? यहां पर आ जाएगा सर हमारे पास 850 750, यानी 750 हमारी वैल्यू आ गई किसकी? एनडीपी एट एफसी की। अब आपको इनकम मेथड से जो निकलता है वो तो मिल गया। अब इनकम मेथड का फॉर्मूला लिख दो। एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है? सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई। अब क्वेश्चन के अंदर आपने एनडीपी एफसी फाइंड कर लिया 750, सीओई कितना गिवन है? सीओई है हमारे पास, सीओई ये रहा हमारे पास, ये है 375, यहां पुट कर सकते हैं, प्लस ओएस। सर ओएस तो निकालना है, वो ऐसे ही रख दो, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, और एमआई, एमआई गिवन था हमें, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 180, ये यहां पुट कर देते हैं 180। इन दोनों को ऐड करते हैं, यहां भेज के माइनस करते हैं, ओएस की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये देखो हमने किसको ऐड करना? 375 प्लस करना 375 के अंदर 180, इसको हमने ऐड किया, हमारा आ गया 555। 555 यहां भेज के माइनस कर देंगे, यानी 750 माइनस 555, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओएस का। यानी ये हमारा ओएस आ जाना चाहिए। यानी हमारे पास जो 555 वैल्यू आई है उसको 750 में से माइनस करना है। 750 माइनस 555 किया तो 195 आपकी वैल्यू आनी चाहिए किसकी? ओएस की। आओ चेक करें क्या हमारा ओएस 195 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, देखो ठीक है आ गए यहाँ पे।
ओके, नेक्स्ट आइटम हमने क्या फाइंड आउट करनी थी? नेक्स्ट आइटम फाइंड आउट करनी थी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सर ये तो एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम है, और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता होता है सर? एक्सपेंडिचर मेथड से तो हमारा निकलता होता है क्या सर? वहां से तो जीडीपी एट एमपी निकलता है, पर आपको क्वेश्चन में जीडीपी एट एफसी गिवन है, तो इसको पहले जीडीपी एट एमपी बनाओ। कैसे बनाओगे सर? देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, आपको सर एफसी से एमपी पे जाना है। एफसी से एमपी पे जाने के लिए एनआईटी को ऐड कर दिया जाता है। आई होप सो समझ आ रहा है। कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से फॉर्मूला को रिवाइज करो, फिर समझो। अब जीडीपी एट एफसी हमें तो गिवन था कितना? 920, और एनआईटी क्वेश्चन में देखो अपने एनआईटी के लिए हम लोगों को ये गिवन, डायरेक्ट गिवन है एनआईटी 60, तो यहां पर 920 में 60 ऐड किया, ये आ गया हमारे पास 980। अब जीडीपी एट एमपी, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ और प्लस एनएक्स, ये है फॉर्मूला सर। ध्यान से देखना, जीडीपी एट एमपी आपने निकाल लिया 980 इज इक्वल टू पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा कितना गिवन है सर? 470। 470 यहां पर लिखा, प्लस जीएफसीएफ ही तो निकालना है हमने, तो जीएफसीएफ की जगह छोड़ी, प्लस जीडीसीएफ ये देखो यहां पर हमने क्या किया था, हम लोगों को गिवन था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड करके जीडीसीएफ निकलता है। यानी आपका 140 के अंदर जो चेंज इन स्टॉक है 140 वो ऐड करोगे, 140 प्लस 140, आई होप सो समझ आता है। ये यहाँ पर ऐड होगा 140 प्लस 140, निकल आएगा जीडीसीएफ और एनएक्स आपको कितना गिवन है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट, ये रहा नेट एक्सपोर्ट -50। जैसे ही -50 करोगे यहाँ पे, यानी आप यहाँ पर करोगे -50, तो कितना आ रहा है? 470। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 470 प्लस, ये है 470 प्लस 180, सॉरी 280 हो जाएगा ये, 470 प्लस 280, ये हो गया 750, इसमें से माइनस करना है 50, 700 आ गया। 700 यहां पर आके माइनस करेंगे, यानी 980 माइनस 700 इज इक्वल टू जीएफसीएफ, ये आना चाहिए हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना आ जाएगा सर? 980 में से गया तो 280 आपका आंसर होना चाहिए जीएफसीएफ का। आओ चेक करें क्या हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है सर, हमारा आंसर आना चाहिए 280 करोड़, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर हमारा। यानी कि हमें दोनों अप्रोचेस ही फॉलो करनी आ गई है, हमें एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, दोनों के फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वो भी ऐसे ही है कुछ, कैलकुलेट द फॉलोइंग डेटा, गिवन द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। सर बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन नहीं हो गया, आपको इस क्वेश्चन में पीएफसी और ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड किया? लास्ट क्वेश्चन में सर आपने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड किया, इधर पीएफसी फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन का डेटा भी ऑलमोस्ट सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 78 फॉलो कर रहे हैं इस बार संदीप गर्ग बुक का हम। ओके, क्या गिवन है? फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ पीएफसी, हमें पीएफसीई फाइंड करना है और ओएस फाइंड करना है, ये दो चीजें निकालनी है। क्या गिवन है सर? नेशनल इनकम गिवन है। नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? एनएनपी एट एफसी गिवन है। बाकी डेटा देखो कौन सा है, एनआईटी, पीएफसी, सर ये वाला जो डेटा है पीएफसी, ये तो एक्सपेंडिचर मेथड का हुआ। जीडीसीएफ, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड। प्रॉफिट इनकम मेथड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगेन एक्सपेंडिचर मेथड। वेजेस एंड सैलरीज इनकम मेथड। और हमें जो डेटा गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हो गया हमारे पास डेप्रिसिएशन। मिक्स्ड इनकम इनकम मेथड, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद एनएफआईए गिवन है और फिर नेट एक्सपोर्ट। बिल्कुल सर सेम क्वेश्चन है। पहले देखो क्या करोगे आप, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, पहले आप क्या करोगे, एनएनपीएफसी से वो निकाल लोगे जो इनकम मेथड से निकलता है। इनकम मेथड से क्या निकलता है सर? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालने के बाद सेम इस क्वेश्चन में जैसे किया था, एनडीपीएफसी निकालने के बाद एनडीपीएफसी का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब उसमें ओएस नहीं पुट करोगे क्योंकि ये तो निकालना है, बाकी चीजें आपको गिवन है। सीओई कहां है सर? ये रहा हमारा सीओई, वेजेस एंड सैलरीज के रूप में गिवन है सीओई, ये आपका सीओई है। मिक्स्ड इनकम ये रहा, ठीक है, ये एमआई है मिक्स्ड इनकम, और ओएस आपका निकल आएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा इनकम मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से इसको कन्वर्ट करोगे जीडीपीएमपी में। जीडीपीएमपी के बाद आपको चाहिए होंगी चार चीजें, पीएफसी, जीएफसी। सर पीएफसी ये रहा, जीएफसी तो सॉरी पीएफसी तो फाइंड करना है, जीएफसी गिवन है, और ये तो जीडीसीएफ और ये रहा जीएफसीएफ। यही वाला सेम मेथड लग जाएगा। पहले आप जीडीपीएमपी फाइंड कर लोगे, फिर जीडीपीएमपी का फॉर्मूला लगा दोगे। ओके, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज पूछ लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो ये अपने आप होगा, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आ जाता है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार,
तो ध्यान से समझो कि पेपर के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमारा मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है। इसमें हमने गिवन द फॉलोइंग डेटा, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि GDCF फाइंड करना है और वेजेस एंड सैलरीज फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में गिवन, हमें गिवन है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। चलो इसको करने से पहले ना तुम्हें एक तरीका बता दूं मैं। याद करो कि हमने ना सेकंड चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने ना मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी होती थी, और मिसिंग फिगर को हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। और जो हमें बाकी गिवन होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है, ये क्या होता है सर, ये हमारा एग्रीगेट होता है, यानी NNP एट FC जो है वो हमारा एग्रीगेट है, और हमने इसके बेस पे कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो तरीका तो वही है जो सेकंड चैप्टर में कर रहे थे, बस आपके फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको GDCF और वेजेस एंड सैलरीज फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन है मिक्स्ड इनकम, NIT वेजेस एंड सैलरीज, GFCF गिवन है आपको ग्रॉस, यहां पर गिवन है आपको GFCE ग्रॉस, सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये गिवन है यहाँ पे। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑपरेटिंग सरप्लस। देन हमें गिवन है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का यूज करके सब कुछ होगा। प्रॉफिट्स गिवन है, GDCF गिवन है जो हमें फाइंड करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करना है, और PFCE गिवन है एंड में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को नेशनल इनकम जो गिवन है उसको अगेन कन्वर्ट करो अपने किसी भी एक मेथड में। जैसे सबसे पहले अगर आप GDCF निकालना चाहते हो तो इसमें कन्वर्ट कर लो। GDCF किस मेथड का पार्ट है सर, ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से तो GDP एट MP निकलता है। और आपको गिवन क्या है सर, हम लोगों को तो गिवन है नेशनल इनकम, हमें गिवन है NNP एट FC, NNP एट FC गिवन है, और हमें जाना है GDP एट MP पे। यानी आप नेट पे हो, आपको ग्रॉस पे जाना है, प्लस कर दोगे डेप्रीसिएशन। दूसरे में आप नेशनल पे हो, डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस कर दोगे NFIA, एंड देन प्रोडक्ट सेम है हमारा, FC से MP पे जाना है, प्लस कर दोगे NIT। यानी ये करके आप पहुंच जाओगे GDP MP पे। ठीक है, GDP MP पे पहुंचने के बाद GDP MP का फॉर्मूला लगाना है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो सर NNP FC आपको कितना गिवन है नेशनल इनकम, ये है सर हमारे पास 30,000 करोड़ में फिगर्स हैं सारी, और पेपर में करोड़ लिखना जरूरी है आंसर के एंड में। ओके, उसके बाद हमें डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना गिवन है 300, फिर हमने माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा सर 700 गिवन है। देन NIT के लिए हम लोगों को क्या क्या गिवन है सर, NIT के लिए हम लोगों को डायरेक्टली NIT गिवन है 300। NIT डायरेक्टली ना होता तो कैसे होता सर, IT माइनस सब्सिडीज, वैसे करते। तो अभी क्या आ रहा है हमारा 30,300, यानी 30,400 हो गया, फिर 30,400 में 300 जोड़ा तो 30,000, यहां पर हमारे पास ये 30,300 हुआ, 30,300, 30,600, यानी 29,900। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 29,900 करोड़ हमारे पास क्या आ रहा है सर, GDP एट MP। 29,900 करोड़ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 29,900 करोड़ हमारा यहाँ आंसर आ रहा है। ओके, अच्छा सर अब हमें क्या करना है, इससे हमारा आंसर थोड़ा निकला, इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड में पुट करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है, GDP एट MP PFCE प्लस GFCE, उसके बाद प्लस GDCF एंड प्लस NX। इतना करते ही हमारा क्या निकल आता है सर, GDP MP। अब GDP MP की वैल्यू तो हमने निकाल ली 29,900। PFCE कितना है सर, PFCE आपको सबसे लास्ट में गिवन था 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ PFCE है। GFCE आपको कहां गिवन है, GFCE ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 14,000, यहां ऐड कर दिया। सर GDCF तो फाइंड करना है, और नेट एक्सपोर्ट कितना है, नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन के अंदर यहां मिल गया हमें 3,000, तो ये हमने यहाँ पर 3,000 लिख दिया। ये तो तीनों ऐड कर दो, 11 और 14 25 और 3 28, यहां पर आके माइनस करोगे 1990 हमारा आ गया, सॉरी 1990 नहीं 1900, 28,000 माइनस करोगे तो 1900 आपका आ गया क्या चीज सर, ये आ गया आपका GDCF। और आपका क्वेश्चन ये वाला एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकलना था वो तो निकाल दिया आपने, कितना 1900। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल दिया, एक्सपेंडिचर मेथड से निकलना था। अब वेजेस एंड सैलरी, सर ये तो हमारा इनकम मेथड का पार्ट है, और इनकम मेथड से क्या निकलता होता है सर, इनकम मेथड से हमारा निकलता होता है सर क्या, NDP एट FC, और क्वेश्चन में गिवन था NNP एट FC। तो आप कन्वर्ट करो, देखो सारा कुछ सेम है, नेट सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक पे वापस आना है, माइनस कर दो बस NFIA, बाकी सारा चीज सेम है, प्रोडक्ट सेम है, FC भी सेम है। अब NNP एट FC क्वेश्चन में हमें कितना गिवन था सर, वो 30,000 था, और NFIA जो माइनस करना है क्वेश्चन के अंदर, हमने इस वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था ना NFIA, 700 गिवन है, ये कर दिया। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 29,300 करोड़, या फिर 29,300 करोड़ हमारे पास क्या आ गया सर, NDP एट FC आ गया। अब ये NDP एट FC आ गया, इनकम मेथड से NDP एट FC का फॉर्मूला क्या होता है सर,
इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है सर, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास सीओई, यानी आप सीओई में ओएस ऐड करते हो प्लस एमआई। आप पेपर के अंदर ध्यान रखना बेटा, प्रॉपर फुल फॉर्म्स लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये आपने निकाल लिया 29,300, ठीक है, इज इक्वल टू 29,300 के बाद सीओई, सीओई आपको निकालना है, वेजेस एंड सैलरीज निकालना है ना, सीओई का तो पार्ट होता है। ओएस आपको गिवन है 12,000 क्वेश्चन में और एमआई गिवन है 3500। आप इस क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हो फिगर में, यहीं से पुट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में ओएस भी है और आपको उसके साथ साथ ये सॉरी एमआई भी है और ओएस भी है, दोनों फिगर गिवन थे, पुट करी यहाँ पर 15,500, 29,300 में से 15,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास सीओई आ जाएगा, यानी हम लोगों को 29,300 में से 15,500 माइनस करना है, तो हमारा 13,800 आंसर आएगा किसका सर, सीओई का। क्या चेक कर लें, यही हमारा आंसर होना चाहिए? हाँ जी सर, यही हमारा आंसर होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन हमने एक और किया, देखो हमने जो क्वेश्चन किया मिसिंग फिगर के किए, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें हम नेशनल इनकम के बच्चे कुछ मिसिंग फिगर है कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, ये वही वाले क्वेश्चन है। अभी देखो सारे क्वेश्चन ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, यानी इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पुट होते हैं। अब देखो इनको करना बड़े क्वेश्चन से ज्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें मोस्टली आंसर आपको गिवन होता है, बस एक दो बार की प्रैक्टिस मांगते हैं। अपनी बुक में से संदीप का बुक फॉलो कर लो, इनफ कंटेंट गिवन है, उसमें से अच्छे से नंबर लेके पूरे नंबर आ सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे अगर वो बुक पूरी अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो। बाकी सैंपल पेपर वगैरह की प्रैक्टिस तो एग्जाम टाइम पे सभी करते हैं। तो आई होप सो समझ आता है। आज की वीडियो को यहीं विराम देंगे और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है नेशनल इनकम वो भी खत्म हो गया है। हाँ 8-9 पार्ट लगे, बट हमने बहुत डिटेल में चैप्टर समझा, पूरा समझा। बहुत सारी वर्कशीट शेयर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो सारी वीडियोस के डिफरेंट। अगर कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करना, मुझसे पूछना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा कंटेंट आना भी बाकी है। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।